हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से देखते हैं वन न्यू क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है एंड दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ आई क्रॉस ए माइनस जे क्रॉस आई प्लस जे वेक्टर क्रॉस ए माइनस के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर एंड थर्ड टर्म इज के वेक्टर क्रॉस ए माइनस आई क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू 0। तो इस तरह का ये काफ़ी लंबा इक्वेशन हमें दिया है वेक्टर का। ए वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के and I have to find the value of 8 into x cube minus xy plus zx is equal to। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। ऑप्शंस आर -1 0 1 2। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये इक्वेशन मैंने पहले से नोट करके लिखा है, काफ़ी लंबा इक्वेशन है। तो हम पहले इसकी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे and that first term is I cross A minus J cross I vector। ij के are unit vectors, A vector is given in the question। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म है I cross A minus J cross I vector। तो यहाँ पे मुझे 3 वेक्टर है, 2 क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट। ये देखिए ये वेक्टर ब्रैकेट में ये 2 वेक्टर B क्रॉस C, दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को इसको हम अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए मेरा है A क्रॉस B क्रॉस C एंड इट इज A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस B डॉट C इंटू A वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन द ब्रैकेट्स। तो इस तरह का ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये होगा I डॉट थर्ड टर्म देखिए I इंटू सेकंड वेक्टर दैट इज A माइनस J माइनस B डॉट C यानी अब इसको मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। अब देखिए B डॉट C मुझे लिखने का है, यानी सेकंड और थर्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये होगा A माइनस J डॉट I इंटू फर्स्ट वेक्टर इज A वेक्टर। तो यहाँ पे है I वेक्टर। तो इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज किया है। I डॉट I इज 1, तो ये होगा A माइनस J, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा A डॉट I माइनस J डॉट I इंटू I वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है तो ये होगा A माइनस J माइनस, अब देखिए I डॉट J हो या J डॉट I हो, इट इज 0। I डॉट J इज 0, तो ये होगा A माइनस I इंटू I वेक्टर। तो देखिए फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई करके मुझे ये एक्सप्रेशन मिला है A माइनस J माइनस A डॉट I इंटू I। अब देखिए हम सेकंड और थर्ड टर्म सॉल्व नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो मेरा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है A माइनस J माइनस A डॉट I इंटू I वेक्टर। अब देखिए सेकंड टर्म है
जे क्रॉस ए माइनस के क्रॉस जी। तो हम इसको भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करके इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, बट वी विल यूज़ द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये होगा ए माइनस के, देखो ए माइनस जे, तो यहाँ पे होगा ए माइनस के माइनस ए डॉट आई है तो ये होगा ए डॉट जे इंटू आई वेक्टर, तो ये होगा जे वेक्टर। अब थर्ड टर्म के लिए भी सिमिलरली वी कैन राइट द रिजल्ट ऑफ थर्ड टर्म यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट आया है, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस जे, ए माइनस के, इसके बाद आएगा ए माइनस आई माइनस डॉट प्रोडक्ट ए डॉट आई है तो ये होगा ए क्रॉस की, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस की, ए क्रॉस की इंटू आई वेक्टर है तो यहाँ पे इंटू के वेक्टर होगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व किया है। अब ये होगा ए माइनस ए और ये 3 टाइम्स ए वेक्टर आया है, सो इट इज 3 टाइम्स ए वेक्टर, 3 टाइम्स ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर एंड माइनस आई वेक्टर, माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो टेकिंग माइनस कॉमन इट विल बी माइनस ऑफ आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल टू निकाल देते हैं, राइट हैंड साइड में 0 है। अब देखिए बचे हुए टर्म्स हैं माइनस ए डॉट आई इंटू आई वेक्टर माइनस ए डॉट जे इंटू जे वेक्टर माइनस ए डॉट के इंटू के वेक्टर। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल पॉइंट ये है कि हमारे पास ए वेक्टर जो गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर ए वेक्टर का आई जे और के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिए तो ए डॉट आई अगर हम देखेंगे ए डॉट आई वेक्टर, सो ए वेक्टर इज गिवन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर गिवन है। अब ध्यान से देखिए ए डॉट आई ये डॉट प्रोडक्ट होगा एक्स के बराबर होगा ए डॉट जे वाई के बराबर होगा और ए डॉट के विल बी इक्वल टू जेड। तो 3a माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस, तो ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये ए वेक्टर ही है। तो एनी वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के। तो इस तरह का ये इक्वेशन मिला है 3a माइनस ए 2a वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की हैं एक्स वाई जेड की, तो ये वेक्टर तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा। तो ये मेरा 2a वेक्टर है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज़ द 2a वेक्टर। अब इस 2a वेक्टर से मैं a वेक्टर फाइंड आउट करूँगा डिवाइडिंग बाय 2, सो इट विल बी हाफ ऑफ आई वेक्टर प्लस हाफ ऑफ j वेक्टर प्लस हाफ ऑफ k वेक्टर। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड and a vector is given as xi plus yj plus zk। तो ये मेरा a वेक्टर है xi plus yj plus zk। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स a वेक्टर के, कंपेयर करेंगे तो x y z ऑल आर इक्वल टू 2, एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है और उनकी वैल्यू 1/2 है। आई हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 8 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई
प्लस ZX। सो 8 इंटू एक्स क्यूब 1/2 क्यूब होगा 1/8 माइनस x इंटू वाई 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस z इंटू एक्स 1/2 इंटू 1/2 दैट इज ऑल्सो 1/4। सो यहाँ पे -1/4 प्लस 1/4 कैंसल 8 इंटू 1/8 इज 1। तो देखिए इस तरह का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियोस आप देखिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी टॉपिक के मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।